Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 39 for that very interesting topic that we have started, breathing and exchange of gases, particularly the human respiratory system. So we have already taken the entire idea about the human respiratory system. We have studied the two different parts of that human respiratory system, conducting part, and the other is the that main गैस एक्सचेंज पार्ट, वो हमने देख लिया है अच्छी तरह से। मेरे प्रीवियस वीडियोज इसके जो है वो आप देख लो, पर्टिकुलरली लेक्चर नंबर 30 तक जो है वो डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन टॉपिक है। लेक्चर नंबर 1 to 30 डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, उसके बाद में ये टॉपिक ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ वी हैव टू समराइज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अब हमें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है या रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्किंग जो है वो लर्न करनी, वर्किंग और फिजियोलॉजी भी कहते हैं ऑफ रेस्पिरेशन, वो हमें लर्न करनी है। सो पर्टिकुलरली फॉर दैट पर्पस द समरी हैज बीन गिवन वेरी नाइसली इन दिस पॉइंट्स दैट आई हैव रिटन देयर। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज हैपनिंग देयर और व्हाट शुड हैपन देयर। एक तो चीज हमें मालूम है दैट वाई रेस्पिरेशन इज इसेंशियल, वो पहली बार मैंने बता दिया था आपको, दैट एवरी लाइफ एक्टिविटी ऑफ अस रिक्वायर्स द एनर्जी। ओके, दैट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस मटेरियल, नो डाउट। पर कैसे आती है? by the destruction of that organic food material, by the oxidation of organic food material that is done with the help of oxygen gas, and that is occurring in every living cell in the mitochondrion organelle of that cell, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और वहां पे ये कार्बोहाइड्रेट जैसा फूड सब्सटेंस समझो, मान लो ग्लूकोज है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, CO2 बन जाता है, वाटर बन जाता है, एनर्जी मिलती है ATP के फॉर्म में, और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर एवरी लाइफ एक्टिविटी। यानी एक चीज क्लियर हो गई दैट एवरी लिविंग सेल शुड गेट ऑक्सीजन गैस एंड एवरी लिविंग सेल शुड गेट फूड मटेरियल, जो वहां पे ले जाते हैं ब्लड जो है फ्लूइड, दैट विल बी कैरिंग आउट द ट्रांसपोर्ट, दैट वी नो। तो ये तो मालूम हो, यानी वाई ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन, ये हमें मालूम हो गया। अब सेल्स में जब CO2 बनता है, देयर इज अ वेस्ट प्रोडक्ट दैट शुड बी थ्रोन आउट, एंड दैट्स व्हाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये जो नाम दिया है, यानी ऑक्सीजन हमें अंदर लेना है, CO2 जो तैयार हो रहा है सेल में वो बाहर फेंकना है। तो ये आइडिया पूरी तरह से ले लो। तो देखो समरी में हम क्या बताएंगे, what happens in that respiration, what are the steps involved? Number 1 is breathing or pulmonary ventilation. Breathing or pulmonary ventilation, इसमें क्या होता है? That oxygen containing air, ऑक्सीजन जिसमें है ऐसी एयर, is taken into the lungs, ये लंग्स में ली जाती है from outside, from air, okay, या outside, and then CO2 containing air, CO2 containing air is thrown out, that is thrown out of the body, and that happens throughout the life। जब तक हम जिंदा है तब तक ये चीज चलती रहती है, और मोर ओवर आई विल मेक इट करेक्ट, जब तक ये चीज चलती है तब तक हम जिंदा है। समझ में आ रहा है? दैट एयर विथ O2 विल बी टेकन इनसाइड द बॉडी इनटू द लंग्स, एंड एयर विथ CO2 विल बी गिवन आउट ऑफ द लंग्स, एंड इट हैपन्स रेगुलरली, जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट अल्टरनेटली चलता है। हम हमारे, और वे इन्वॉल्यूंटरी है, देखो नेचर ने कितना अच्छा डिजाइन किया है, हमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं मेरे काम में हूं, आप आपके काम है, लेकिन
हमारी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो चालू है. व्हाट ए वंडर देयर. अगर वो चालू नहीं रहती थी तो ऐसे हम खड़े नहीं रह सकते. एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कॉल्ड द पल्मोनरी वेंटिलेशन. वेंटिलेशन यानी फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम हियर एंड देयर. ओके. Air containing oxygen is coming inside, air containing CO2 is going outside, and that is pulmonary ventilation. That is called breathing. श्वासोश्वास कहते हैं. ओके. अब दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट अल्वियोलाई. हमने लंग्स का स्ट्रक्चर देखने के बाद ये जान लिया था that inside the lungs, when that tubes are going to be broken down into the smaller branches, ट्रैकिया के ब्रोंकस, ब्रोंकस के फिर प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, फिर उसके प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, लाइक दैट. ये हमने देखा है, पिक्चर में दिखाया है, लास्ट वीडियो में देखो आप. देन दैट अल्वियोलाई नाम के एयर सैक्स बन जाते हैं फाइनल में, हैविंग एक्सट्रीम थिन साइज देयर. दैट पर्टिकुलरली माइक्रोन में जिसका थिकनेस है वॉल का, ऐसा such type of the very minute alveoli or air sacs or air bags are formed in the lungs. They are present in the lungs. जहां तक ये एयर जाती है, air will go from nose to the that breathing tube, trachea, then bronchus, then bronchioles, and then alveoli. Finally it will go into the alveoli. So air sacs ऐसे कितने 750 millions per lung, and in that alveoli the diffusion of gases takes place. Means what? ये diffusion होता है means what? That oxygen from air will be given to the blood and CO2 from blood will be given to the air. Okay, that means air with CO2 will be given out, and that air with O2 will be taken in. जो अभी हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन में बताया था उसके आगे वाली चीज है. Air with O2 is taken into the lungs. Now O2 from air will be going to the blood, and CO2 from blood will go into the air. Air with CO2 will be given out. Okay, this is called as diffusion at alveoli. यह alveoli में होने वाला diffusion है, जान लो. फिर तीसरी बात है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड. क्या होता है, ये जो ब्लड ने लिया है ऑक्सीजन, दैट ब्लड विथ ऑक्सीजन containing oxygen, उसे ऑक्सीडेटेड ब्लड कहते हैं. इट गोज टू हार्ट एंड फाइनली फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स. ये सभी बॉडी पार्ट्स में दिया जाता है. ओके, अप टू सेल्यूलर लेवल, एंड देयर द ब्लड विल कैरी दैट ऑक्सीजन. हमें मालूम है ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस है. इट कंबाइंस विद दैट ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन और उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो भी हम देखेंगे. और वो जाता है एवरी लिविंग सेल तक. एंड देन इन द सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन द ऑक्सीजन विल बी गिवन बाय ब्लड. सेल विल गेट ऑक्सीजन. ओके, इट इज गिवन टू द सेल. समझ में आ रहा है? बाय द टाइम सेल में जो CO2 बना था वो ब्लड में दिया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड. फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल, जो मैं अभी बता रहा हूं, सेल और ब्लड के बीच में ये हो जाता है. ब्लड विल गिव इट्स ऑक्सीजन टू द सेल, सेल विल गिव इट्स CO2 टू द ब्लड, एंड दैट ब्लड कंटेनिंग CO2 विल बी कैरिड अवे. सो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है टिश्यू लेवल पे, उसे कहते हैं सेल्यूलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स. ये जो सेल्स है वो O2 को यूटिलाइज करते हैं. सेल्यूलर रेस्पिरेशन की रिएक्शन हमें मालूम है,
ग्लूकोज समझो हमने लिया है C6H12O6 plus 6O2, then we get 6CO2 plus 6H2O, and near about 38 ATP will be formed from 1 mole of glucose, और उसे कहते हैं cellular respiration, and because of that only we can remain alive. तो ये पूरी स्टेप्स, ये पूरी जानकारी आप फिर एक बार रिवाइंड करके देख लो, आपको मिल सकती है, आपको ये पार्ट समझ में जरूर आ जाएगा. सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड सर्कल एंड डू सब्सक्राइब टू माय काटेसर बायोलॉजी चैनल as well as काटेसर बायोलॉजी शॉर्ट्स चैनल. Thanks a lot. We'll meet again in the next lecture. Till then, take care.